ये धुंध और बादलों के कंबल से ढका। यह एक द्वीप समूह है, यह ग्रेट ब्रिटेन है। यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 4 देशों का एक संघ है। हर एक की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी है। सबसे पहले हम इंग्लैंड को देखते हैं, जिसकी राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे एक विशाल महानगर के रूप में फैली हुई है। उत्तर की ओर स्कॉटलैंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और गहरी झीलों के ऊपर जहां एडिनबर्ग का किला गर्व से खड़ा है, जो अपनी आजादी और परंपराओं पर बहुत गर्व करती है। वहीं पश्चिम की ओर वेल्स की हरी भरी घाटियों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की ओर यहाँ के हवा में एक पुरानी भाषा वेल्स की गूंज है और हर कोने में केल्टिक इतिहास की कहानियां छिपी हैं। कार्डिफ, इसकी राजधानी, एक आधुनिक शहर है जो अपनी औद्योगिक विरासत को संजोए हुए है। अंत में हम आयरिश सागर के पार उत्तरी आयरलैंड की ओर बढ़ते हैं। बेलफास्ट, एक ऐसा शहर जो अपने मुश्किल अतीत से निकलकर एक नई सुबह की ओर देख रहा है। अपनी जीवंत कला और संगीत के लिए जाना जाता है। ये चारों देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, एक ऐसा नाम जो उनकी एकता और विविधता दोनों को दर्शाता है। ब्रिटेन के शहर लंदन के अलावा हम बर्मिंघम की औद्योगिक शक्ति को देखते हैं, जो कभी दुनिया की कार्यशाला कहलाता था। हम मैनचेस्टर के लाल ईंट वाले गोदामों को देखते हैं, जो अब रचनात्मक उद्योगों का केंद्र बन गए हैं। लिवरपूल अपने प्रसिद्ध बंदरगाह और बीटल्स की विरासत के साथ संगीत और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र है। ये शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है, बल्कि ये वे स्थान हैं जहां ब्रिटेन की कहानी लिखी जाती है, जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और सपने देखते हैं। हर शहर का अपना एक अलग चरित्र है, अपनी एक अलग धड़कन है जो पूरे देश की विविधता को दर्शाती है। लेकिन ब्रिटेन सिर्फ अपने बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे शहर और कस्बे भी इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कॉर्नवाल के मछली पकड़ने वाले गांवों से लेकर यॉर्कशायर के ऐतिहासिक बाजारी कस्बों तक हर जगह एक अलग तरह की जिंदगी है। यहाँ समय थोड़ा धीमा चलता है और समुदाय की भावना बहुत मजबूत होती है। यह एक ऐसा ब्रिटेन है जो अक्सर पोस्टकार्ड पर दिखाई देता है, लेकिन इसकी वास्तविकता बहुत गहरी और जटिल है। यह एक ऐसा देश है जो अपनी भौगोलिक विविधता में अपनी सांस्कृतिक विविधता को समेटे हुए है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। ब्रिटेन की कहानी समझने के लिए हमें इसके इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। यह कहानी लगभग 2000 साल पहले शुरू होती है, जब रोमन सेनाएं इस द्वीप पर पहुंची। उन्होंने यहां सड़कें बनाई, शहर बसाए और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। लंदन या लॉन्डिनियम, जैसा कि वे इसे कहते थे, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। रोमनों के जाने के बाद ब्रिटेन एक अंधकार युग में डूब गया, जहां एंग्लो सैक्सन और वाइकिंग योद्धाओं ने इस भूमि पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। यह एक हिंसक और अनिश्चित समय था, लेकिन इसी दौर में अंग्रेजी भाषा और पहचान की नींव भी रखी गई। सन 1066 में नॉर्मन आक्रमण ने ब्रिटेन के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। विलियम द कॉन्करर की जीत ने एक नई फ्रांसीसी भाषी अभिजात वर्ग को सत्ता में ला दिया, जिसने पूरे देश में विशाल किले और गिरजाघर बनवाए। इसके बाद ट्यूडर राजवंश का युग आया, जिसमें हेनरी 8वें और एलिजाबेथ प्रथम जैसे शक्तिशाली शासक हुए। यह खोज, सुधार और संघर्ष का समय था। इसी दौरान ब्रिटेन ने एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया, जिसने आने वाली सदियों में उसके वैश्विक साम्राज्य की नींव रखी। यह एक ऐसा समय था जब ब्रिटेन अपनी पहचान को फिर से परिभाषित कर रहा था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का केंद्र बन गया। भाप इंजन, कारखानों और रेलवे के आविष्कार ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे और मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ग्लासगो जैसे शहर औद्योगिक उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए। इस क्रांति ने ब्रिटेन को अपार धन और शक्ति प्रदान की, लेकिन इसने सामाजिक असमानता और शोषण को भी जन्म दिया। यह एक ऐसा विरोधाभास था जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में बसा हुआ था, एक ऐसा साम्राज्य जिस पर कभी सूरज नहीं डूबता था। यह एक ऐसा युग था जिसने ब्रिटेन को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। 20वीं सदी
2 विश्व युद्धों की विनाश लीला लेकर आई। ब्रिटेन विजयी तो हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और देश को अपनी नई वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित करना पड़ा। युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, जिसमें नेशनल हेल्थ सर्विस जैसी संस्थाएं शामिल थीं, जिनका उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना था। आधुनिक ब्रिटेन इसी जटिल और अक्सर विरोधाभासी इतिहास की उपज है। यह एक ऐसी कहानी है जो विजय और पराजय, नवाचार और परंपरा, साम्राज्य और स्वतंत्रता के धागों से बुनी गई है, और यह आज भी विकसित हो रही है। शक्ति के गलियारे, राजशाही, संसद और वैश्विक प्रभाव। ब्रिटेन की राजनीतिक शक्ति की कहानी 2 प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, राजशाही और संसद। राजशाही, जो हजारों साल पुरानी है, आज मुख्य रूप से एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाती है। राजा या रानी राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, जो परंपरा, निरंतरता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक हैं। आप बकिंघम पैलेस के बाहर खड़े होकर चेंजिंग ऑफ द गार्ड समारोह देख सकते हैं, जो ब्रिटिश परंपरा की भव्यता को दर्शाता है। हालांकि राजा के पास वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं होती, लेकिन वे राष्ट्रीय एकता के एक महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है और ब्रिटेन को एक अनोखी पहचान देती है। वास्तविक राजनीतिक शक्ति वेस्टमिंस्टर के पैलेस में निहित है, जहां ब्रिटिश संसद बैठती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी संसदों में से एक है और संसदों की मां के रूप में जानी जाती है। यहाँ 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां जनता द्वारा चुने गए सांसद बैठते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री, जो आमतौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं, सरकार का नेतृत्व करते हैं। यहाँ होने वाली बहसें, जिन्हें आप टेलीविजन पर देख सकते हैं, अक्सर बहुत जीवंत और नाटकीय होती हैं। यह वह जगह है जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है। ब्रिटेन का वैश्विक प्रभाव इसके इतिहास और वर्तमान दोनों से जुड़ा है। एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के 1/4 हिस्से पर फैला हुआ था, और इसका प्रभाव आज भी कॉमनवेल्थ के रूप में देखा जा सकता है, जो 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है। भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। हालांकि साम्राज्य अब मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य, नाटो का एक प्रमुख सदस्य और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बना हुआ है। इसकी सॉफ्ट पावर, इसकी संस्कृति, भाषा और संस्थानों का प्रभाव भी दुनिया भर में महसूस की जाती है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन के वैश्विक संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, विशेष रूप से यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद, जिसे ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। इस निर्णय ने देश के भीतर और बाहर दोनों जगह गहन बहस छेड़ दी है। अब ब्रिटेन को संयुक्त राज्य, अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ रहा है। भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध विशेष रूप से जटिल और बहुआयामी हैं, जो साझा इतिहास, गहरे सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ते आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं। यह एक ऐसा रिश्ता है जो लगातार विकसित हो रहा है और भविष्य में दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होगा। रोजमर्रा की जिंदगी, शहर, कस्बे और लोग। और ब्रिटेन में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, इसे समझने के लिए हमें सुबह की भीड़ में शामिल होना होगा। लंदन में लोग अंडरग्राउंड, जिसे ट्यूब भी कहा जाता है, की भूल भुलैया में यात्रा करते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना भूमिगत रेलवे नेटवर्क है और यह शहर की जीवन रेखा है। दूसरे शहरों में लोग बसों, ट्रामों या अपनी कारों में काम पर जाते हैं। सुबह का सफर अक्सर एक व्यस्त और थोड़ा तनावपूर्ण अनुभव होता है, जहां हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में होता है। सड़कों पर लाल डबल डेकर बसें और काली टैक्सियां ब्रिटेन के शहरी परिदृश्य का एक अभिन्न अंग हैं। कामकाजी दिन आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। दफ्तरों, दुकानों और कारखानों में लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। दोपहर के भोजन का समय, जिसे लंच ब्रेक कहा जाता है, अक्सर छोटा होता है।
जिसमें लोग सैंडविच या सलाद खाते हैं, अक्सर अपनी मेज पर ही। हालांकि सप्ताहांत पर सामाजिक जीवन एक अलग रूप ले लेता है। लोग दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। खरीदारी करना एक लोकप्रिय गतिविधि है, चाहे वह बड़े शॉपिंग सेंटरों में हो या स्थानीय हाई स्ट्रीट पर। हाई स्ट्रीट हर कस्बे का दिल होती है, जहां आपको दुकानें, बैंक और कैफे मिलते हैं। शाम को और सप्ताहांत में पब यानी पब्लिक हाउस सामाजिक जीवन का केंद्र बन जाता है। यह सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक सामुदायिक केंद्र है जहां लोग मिलते हैं, बात करते हैं और खेल देखते हैं। आप देखेंगे कि लोग एक पिंट बियर पर घंटों बिताते हैं, हफ्ते भर की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। पब कल्चर ब्रिटिश जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। इसके अलावा लोग रेस्तरां में खाना खाने, सिनेमा देखने या थिएटर जाने का भी आनंद लेते हैं। ब्रिटेन में मौसम एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा बात होती है। यह बहुत परिवर्तनशील हो सकता है। एक ही दिन में आपको धूप, बारिश और हवा का अनुभव हो सकता है। लोग हमेशा मौसम के पूर्वानुमान की जांच करते हैं और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। बारिश से बचने के लिए छाता या रेनकोट रखना एक आम बात है। मौसम चाहे जैसा भी हो, लोग अपने काम पर जाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। यह रोजमर्रा की जिंदगी की लय है। सुबह की भीड़, काम का दिन, शाम का आराम और मौसम के बारे में कभी न खत्म होने वाली बातचीत, जो ब्रिटेन के जीवन का सच्चा चित्र प्रस्तुत करती है। अगर आप सोचते हैं कि ब्रिटिश खाना सिर्फ उबली हुई सब्जियों और फीके स्वाद के बारे में है, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। ब्रिटेन के खान पान की दुनिया बहुत ही विविध और रोमांचक है, जो इसके इतिहास और बहुसंस्कृतिवाद को दर्शाती है। चलिए दिन की शुरुआत फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट से करते हैं। यह एक भारी भोजन है जिसमें तले हुए अंडे, बेकन, सॉसेज, बेक्ड बीन्स, टमाटर, मशरूम और टोस्ट शामिल होते हैं। यह एक ऐसा नाश्ता है जो आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है और यह ब्रिटिश पाक परंपरा का एक क्लासिक उदाहरण है। यह एक मजदूर वर्ग का भोजन था जो अब पूरे देश में लोकप्रिय है। दोपहर के भोजन के लिए संडे रोस्ट एक और प्रतिष्ठित ब्रिटिश परंपरा है। यह आमतौर पर रविवार को परोसा जाता है और इसमें भुना हुआ मांस जैसे बीफ, लैम्ब या चिकन, रोस्टेड आलू, सब्जियां, यॉर्कशायर पुडिंग और ग्रेवी शामिल होती है। यह एक पारिवारिक भोजन है जिसे लोग अक्सर घर पर या स्थानीय पब में एक साथ बैठकर खाते हैं। एक और लोकप्रिय और बहुत ही सरल भोजन फिश एंड चिप्स है। तली हुई मछली और मोटे कटे हुए आलू के चिप्स, जिन्हें अक्सर अखबार में लपेटकर परोसा जाता है, ब्रिटेन का एक राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है। आप इसे देश के हर कोने में, समुद्र तटीय कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक पा सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश खाना सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों तक ही सीमित नहीं है। ब्रिटेन के बहुसांस्कृतिक समाज का प्रभाव इसके भोजन पर बहुत गहरा है। चिकन टिक्का मसाला को अक्सर ब्रिटेन का एक और राष्ट्रीय व्यंजन कहा जाता है। यह भारतीय व्यंजनों से प्रेरित एक डिश है जिसे ब्रिटिश स्वाद के अनुसार ढाला गया है। देश भर में करी हाउस बहुत लोकप्रिय हैं और भारतीय भोजन ब्रिटिश खान पान का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसी तरह चीनी, इतालवी और तुर्की भोजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। आप किसी भी ब्रिटिश हाई स्ट्रीट पर दुनिया भर के स्वाद चख सकते हैं, जो इस देश की विविधता का प्रमाण है। पेय पदार्थों की बात करें तो चाय निस्संदेह ब्रिटेन का राष्ट्रीय पेय है। ब्रिटिश लोग दिन में कई कप चाय पीते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। आफ्टरनून टी एक औपचारिक परंपरा है जिसमें चाय के साथ सैंडविच, स्कोन्स और केक परोसे जाते हैं। यह एक शानदार अनुभव हो सकता है। पब में आपको विभिन्न प्रकार की एल और बियर मिलेंगी। हर क्षेत्र की अपनी विशेष बियर होती है। हाल के वर्षों में कॉफी कल्चर भी बहुत बढ़ा है और आपको हर कोने पर कॉफी शॉप्स मिल जाएंगी। यह स्वाद का सफर ब्रिटेन की बदलती पहचान की कहानी कहता है। प्रकृति और वास्तुकला, हरे भरे मैदानों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक, ब्रिटेन की पहचान सिर्फ इसके शहरों और लोगों से नहीं, बल्कि इसके परिदृश्य और वास्तुकला से भी बनती है। जब आप शहरों से बाहर निकलते हैं तो आपको एक ऐसा ब्रिटेन दिखाई देता है जो हरा भरा और शांत है।
इंग्लैंड का ग्रामीण इलाका, जिसे कंट्रीसाइड कहा जाता है, अपनी घुमावदार पहाड़ियों, छोटे छोटे खेतों और पत्थर की दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। कॉट्सवोल्ड्स जैसे क्षेत्र अपने शहद के रंग के पत्थर के कॉटेज और सुरम्य गांवों के लिए जाने जाते हैं, जो पोस्टकार्ड पर दिखाई देने वाले ब्रिटेन की तस्वीर को जीवंत करते हैं। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसे सदियों की खेती और देखभाल ने आकार दिया है। उत्तर की ओर स्कॉटलैंड का परिदृश्य और भी नाटकीय हो जाता है। यहां आपको ऊंचे बंजर पहाड़ मिलेंगे, जिन्हें मुनरो कहा जाता है, और गहरी रहस्यमयी झीलें, जिन्हें लॉख कहते हैं। लॉख नेस अपनी प्रसिद्ध राक्षस की कहानी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। वेल्स में स्नोडोनिया नेशनल पार्क जैसे क्षेत्र पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। ब्रिटेन का मौसम, जो अक्सर अप्रत्याशित होता है, इन परिदृश्यों को एक विशेष चरित्र प्रदान करता है। धुंध से ढकी पहाड़ियां और बारिश से धुले हरे मैदान ब्रिटेन की प्राकृतिक सुंदरता का एक अभिन्न अंग है। ब्रिटेन की वास्तुकला इसके लंबे और विविध इतिहास का एक दर्पण है। आप यहां रोमन खंडहरों से लेकर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों तक सब कुछ देख सकते हैं। हर युग ने अपनी छाप छोड़ी है। मध्ययुगीन गिरजाघर जैसे कि यॉर्क मिंस्टर या कैंटरबरी कैथेड्रल गॉथिक वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। ट्यूडर कॉल की लकड़ी की फ्रेम वाली इमारतें आज भी चेस्टर और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जैसे शहरों में देखी जा सकती हैं। जॉर्जियाई और विक्टोरियन युगों ने बाथ और एडिनबर्ग जैसे शहरों को उनकी सुंदर छतों और चौकों के साथ एक एलिगेंट रूप दिया। औद्योगिक क्रांति ने कारखानों, गोदामों और रेलवे स्टेशनों की एक नई वास्तुकला को जन्म दिया, जो आज भी कई शहरों की पहचान है। लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल की क्लासिक भव्यता दी शार्ट जैसी आधुनिक कांच की इमारतों के साथ खड़ी है, जो अतीत और भविष्य के बीच एक दिलचस्प संवाद बनाती है। यह वास्तुकला का मिश्रण ब्रिटेन के चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसा देश जो अपनी विरासत का सम्मान करता है, लेकिन हमेशा भविष्य की ओर भी देखता है। यहाँ की इमारतें सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं हैं, बल्कि वे समय और इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। नवाचार की मशाल, विज्ञान, शिक्षा और तकनीक। ब्रिटेन की कहानी नवाचार और खोज की कहानी भी है। सदियों से इस छोटे से द्वीप ने दुनिया को कुछ सबसे महान वैज्ञानिक और विचारक दिए हैं। सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की, से लेकर चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तक ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह परंपरा आज भी जारी है। फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने जेम्स वॉटसन के साथ मिलकर डीएनए की संरचना की खोज की, और टिम बर्नर्स-ली, जिन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है, इसी विरासत का हिस्सा है। यह नवाचार की भावना ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली में गहराई से निहित है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से हैं। इन प्राचीन संस्थानों ने अनगिनत विश्व नेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विचारकों को शिक्षित किया है। उनके कॉलेज अपनी गॉथिक वास्तुकला और शांत आंगनों के साथ ज्ञान और परंपरा के केंद्र हैं। लेकिन ब्रिटिश शिक्षा सिर्फ इन दो नामों तक ही सीमित नहीं है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज से लेकर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय तक पूरे देश में विश्व स्तरीय संस्थान हैं, जो विज्ञान, मानविकी और कला में अग्रणी अनुसंधान कर रहे हैं। विज्ञान और शिक्षा का यह संगम व्यावहारिक नवाचारों में भी प्रकट होता है। नेशनल हेल्थ सर्विस, जो 1948 में स्थापित की गई थी, एक क्रांतिकारी विचार था कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उनकी भुगतान करने की क्षमता कुछ भी हो। यह आज भी ब्रिटिश समाज का एक बहुत प्रिय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। इसका उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना है, और इसकी पत्रकारिता की गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में इसका सम्मान किया जाता है। आज ब्रिटेन प्रौद्योगिकी और नवाचार के नए क्षेत्रों में भी अग्रणी है। कैम्ब्रिज के आसपास का क्षेत्र
जिसे सिलिकॉन फेन के नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वाली उच्च तकनीकी कंपनियों का एक केंद्र है। सरकार और विश्वविद्यालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह नवाचार की मशाल जो सदियों से जल रही है, ब्रिटेन को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। यह एक ऐसा देश है जो हमेशा से विचारों की शक्ति में विश्वास करता आया है। खेल का जुनून स्टेडियम से सड़कों तक। ब्रिटेन में खेल सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, यह एक जुनून है, एक धर्म है। यह लोगों को एक साथ लाता है, समुदायों को जोड़ता है और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। फुटबॉल या फूटी जैसा कि इसे यहां कहा जाता है, निस्संदेह सबसे लोकप्रिय खेल है। हर सप्ताहांत लाखों लोग अपनी पसंदीदा टीमों को देखने के लिए स्टेडियमों में उमड़ पड़ते हैं या पब और घरों में टेलीविजन से चिपक जाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल और चेल्सी जैसी टीमें सिर्फ स्थानीय क्लब नहीं हैं, बल्कि वैश्विक ब्रांड हैं जिनके दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक हैं। खेल का माहौल विद्युतीकरण करने वाला होता है, जिसमें गाने, नारे और भावनाओं का एक ज्वार होता है। लेकिन खेल का जुनून सिर्फ फुटबॉल तक ही सीमित नहीं है। क्रिकेट, जिसकी जड़ें इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में हैं, गर्मियों का पसंदीदा खेल है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसे क्रिकेट का घर कहा जाता है, हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक तीर्थ स्थान है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच श्रृंखला, जिसे एशेज के साथ साथ सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक माना जाता है, दोनों देशों में भारी उत्साह पैदा करती है। इसी तरह रग्बी एक और बहुत लोकप्रिय खेल है, विशेष रूप से वेल्स और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में। यह एक शारीरिक रूप से बहुत कठिन खेल है, जिसके लिए बहुत कौशल और साहस की आवश्यकता होती है। गर्मियों में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप सभी का ध्यान आकर्षित करती है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है, जो अपने घास के कोर्ट, स्ट्रॉबेरी और क्रीम और एक सख्त सफेद ड्रेस कोड के लिए जाना जाता है। यह ब्रिटिश गर्मियों का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा घुड़दौड़, जिसे किंग्स का खेल कहा जाता है, की भी एक लंबी और शानदार परंपरा है, जिसमें एस्कॉट और ग्रैंड नेशनल जैसी दौड़ें सामाजिक कैलेंडर की प्रमुख घटनाएं होती हैं। ये खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, बल्कि ये परंपरा, वर्ग और ब्रिटिश पहचान के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाते हैं। यह खेल का जुनून सिर्फ बड़े स्टेडियमों और पेशेवर एथलीटों तक ही सीमित नहीं है। यह पार्कों और खेल के मैदानों में भी जीवित है, जहां बच्चे और वयस्क शौकिया तौर पर खेलते हैं। रविवार की सुबह आप स्थानीय पार्कों को शौकिया फुटबॉल लीग के मैचों से भरा हुआ पाएंगे। लोग दौड़ने, साइकिल चलाने और अन्य फिटनेस गतिविधियों में भी बहुत रुचि लेते हैं। लंदन मैराथन जैसी घटनाएं हजारों धावकों और दर्शकों को आकर्षित करती हैं। यह खेल के प्रति एक गहरा और व्यापक प्रेम है, जो ब्रिटिश जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है, जो स्वास्थ्य, समुदाय और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देता है। संस्कृति का संगम, साहित्य, कला और संगीत। ब्रिटेन की सांस्कृतिक विरासत विशाल और प्रभावशाली है, जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसकी शुरुआत साहित्य से होती है। विलियम शेक्सपियर, जिन्हें अक्सर दुनिया का सबसे महान नाटककार माना जाता है, की भाषा और कहानियां आज भी दुनिया भर के मंचों पर और स्कूलों में गूंजती हैं। जेन ऑस्टेन के उपन्यासों ने 19वीं सदी के समाज का एक सटीक चित्र प्रस्तुत किया, जबकि चार्ल्स डिकेंस ने औद्योगिक लंदन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया। 20वीं सदी में वर्जीनिया वुल्फ और जॉर्ज ऑर्वेल जैसे लेखकों ने साहित्य की सीमाओं का विस्तार किया। यह एक ऐसी साहित्यिक परंपरा है जो आज भी जे.के. रोलिंग जैसे लेखकों के साथ फल फूल रही है। थिएटर भी ब्रिटिश संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंदन का वेस्ट एंड न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे के बराबर है, जो दुनिया के कुछ सबसे अच्छे थिएटरों का घर है। यहाँ आप शेक्सपियर के क्लासिक नाटकों से लेकर बड़े बजट के संगीत और प्रयोगात्मक नाटकों तक सब कुछ देख सकते हैं। शेक्सपियर्स ग्लोब थेम्स नदी के किनारे स्थित मूल थिएटर का एक पुनर्निर्माण है,
जहां आप शेक्सपियर के नाटकों का अनुभव वैसे ही कर सकते हैं जैसे एलिजाबेथ प्रथम के समय में किया जाता था। यह एक जीवंत और गतिशील कला रूप है जो लगातार विकसित हो रहा है और नए दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। ब्रिटिश संगीत की पहुंच भी वैश्विक है। 1960 के दशक में द बीटल्स ने लिवरपूल से निकलकर दुनिया में क्रांति ला दी और लोकप्रिय संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके बाद एड रोलिंग स्टोन्स, लेड जेपेलिन और पिंक फ्लॉयड जैसे बैंड आए जिन्होंने रॉक संगीत की विभिन्न शैलियों को परिभाषित किया। पंक रॉक, जो 70 के दशक में दी सेक्स पिस्टल्स के साथ उभरा, एक और ब्रिटिश आविष्कार था। हाल के वर्षों में एड शीरन, एडेल और डुआ लिपा जैसे कलाकारों ने ब्रिटेन की संगीत विरासत को आगे बढ़ाया है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा नई आवाजों और शैलियों को जन्म देती रहती है। सिनेमा और टेलीविजन में भी ब्रिटेन का महत्वपूर्ण योगदान है। जेम्स बॉन्ड की फिल्में दुनिया भर में ब्रिटिश शैली और परिष्कार का प्रतीक बन गई हैं। हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला ने एक पूरी पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रिटिश निर्देशक जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक और क्रिस्टोफर नोलन ने सिनेमा की कला पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बीबीसी द्वारा निर्मित वृत्तचित्र जैसे कि डेविड एटनबरो की प्रकृति श्रृंखला अपनी गुणवत्ता और महत्वाकांक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह सांस्कृतिक उत्पादन की एक विशाल और विविध मशीनरी है जो ब्रिटेन की रचनात्मकता और कल्पना को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है और यह लगातार नई कहानियां कहने के तरीके खोज रही है।